स्टूडेंट्स, तो आज से हम मैट्रिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड होंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इन तीन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है किस ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये गिवन है। देखो जब भी हम किसी मैट्रिक्स के बनाने की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए क्या इसका ऑर्डर, कि आखिर हमें किस साइज की मैट्रिक्स लेनी है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, साइज, कि हमें 2x2 2x3 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। दूसरा और क्या चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स विद पोजीशन, इनके साथ जो पोजीशन के साथ एलिमेंट्स हैं, ये दोनों ही चीजें अगर हमें गिवन होती हैं तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखो यहाँ पे गिवन है क्या, ए मैट्रिक्स है, लेकिन किस ऑर्डर की, 2x2 मैट्रिक्स की। तो देखो अगर हम सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या हमारे पास जनरल मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर का, 2x2, तो वो हमारे पास क्या होगा, देखो ए क्या होगा, ये होगा a11 a12 a21 a22। अब आप यहां देख सकते हो कि ए हमने एक मैट्रिक्स बनाया किस ऑर्डर का, 2x2 का। तो पहला काम तो हो गया हमारा ऑर्डर का कि भाई किस साइज की मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने कहा 2x2 की साइज की चाहिए, तो हमने बना लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो। तो अब हमें देखो दिया हुआ है क्या, बिकॉज ए आई जे, स्मॉल ए आई जे, यानी एलिमेंट देखो स्मॉल किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को। ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी पोजीशन को। तो ए आई जे यानी एलिमेंट हमें विद पोजीशन दिया हुआ है, और वो कितना है हमारे पास, देखो e की पावर 2 आई एक्स इंटू में यहाँ पे कितना हो गया, साइन जे एक्स। अब हम बात करते हैं हमें सबसे पहले क्या चीज, जैसे देखो a11, तो हमने कहा भाई a11, तो a11 में अगर आप इससे इसको कंपेयर करो तो देखो i की जगह भी कितना हो गया 1, एंड j की वैल्यू भी देखो कितनी है 1। तो अगर लेफ्ट में 1 1 क्या है, i और j की वैल्यू, तो आप राइट में भी क्या कर दो, 1 और 1, कहां पे, i और j की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो e2 यहाँ पे कितना हो गया 1x, i की जगह मैंने 1 रख दिया, इंटू में साइन j की जगह देखो 1x। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास कितना हो गया, देखो e की पावर 2x, e की पावर 2x, और यहाँ पे इंटू में कितना हो गया, साइन x हो गया, कितना हो गया, साइन x हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसे, अब हमें देखो a12 की भी रिक्वायरमेंट होगी, a12। अब a12 क्या होगा, अगर यहां से कंपेयर करें तो i की जगह 1 है हमारे पास और j की प्लेस पे 2 है, तो i की जगह 1 और j की प्लेस पे 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो यहाँ पे e2, अब i की जगह मैं कितना रख दूं, i की जगह अभी भी 1 है, देखो यहाँ पे i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू आपको क्या रखना है, 2 सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ i है तो i की वैल्यू हमने 1 रख दिया, 1x इंटू में साइन j, j की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे हो गया x। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो 2 1 जा 2, तो e की पावर 2x इंटू में, और यहाँ पे कितना हो गया, साइन 2x हो गया, साइन 2x हो गया। तो ये आपका देखो a12 आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, कि ऐसे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 1 एलिमेंट भी चाहिए। a21 कितना हो जाएगा, देखो e की पावर 2 इंटू में 2x, क्यों, i की जगह 2 रखेंगे, इंटू में साइन, और यहाँ पे देखो j की जगह कितना आ जाएगा 1x। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो e की पावर 4x, 2 2 जा 4x, और यहाँ पे इंटू में कितना हो गया, साइन ऑफ x हो गया। और एक लास्ट हमें और चाहिए, कौन सा, a22, क्या चाहिए, a22। यहां बात करते हैं, देखो i की जगह भी 2 है और j की जगह भी 2 है, तो यहाँ i की प्लेस पे भी हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और j की जगह पे भी हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू 2x इंटू में साइन इंटू में 2। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, e की पावर 4x, e की पावर 4x इंटू में यहाँ पे कितना हो गया, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x। तो यहां से हम देख सकते हैं जितने एलिमेंट्स थे उन सबको हमने विद पोजीशन क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। तो देखो हमारे पास हो गया बस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पे a11 a12 a21 a22 हमने यही माना है। तो अब a11 की जगह a11 का एलिमेंट, a11 कितना है हमारे पास, e की पावर 2x इंटू में साइन x, ये रख दिया, e की पावर 2x इंटू में कितना हो गया, साइन x। a12, तो देखो यहाँ पे क्या है a12, और यहाँ पे भी क्या हमारे पास a12 है, तो a12 की जगह हम क्या रख सकते हैं, e की पावर 2x इंटू में साइन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अब हम नीचे यहाँ पे बात करते हैं 2 1, तो देखो 2 1 ये पोजीशन है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, e की पावर 4x इंटू में साइन x, e की पावर 4x इंटू में कितना हो जाएगा, साइन x। और लास्ट में अगर यहाँ बात करते हैं तो e की पावर कितना हो जाएगा 4x इंटू में कितना हो जाएगा, साइन 2x।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या था, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स बनानी होती है तो उसमें दो ही केस होते हैं। एक सबसे पहला उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी हमें किस साइज की मैट्रिक्स लेनी है, और जैसे हमें साइज ऑफ मैट्रिक्स दिख जाता है कि भाई हमें इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप उसी ऑर्डर का क्या कर लोगे, एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या होता है कि हमें एलिमेंट्स विद पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो हमें ये गिवन है। अब ये हमारे पास देखो स्मॉल a तो किसको इंडिकेट कर रहा है, एलिमेंट्स को, ig किसको इंडिकेट कर रहा है, इसकी पोजीशन को। मतलब हमें एलिमेंट विद पोजीशन दिया हुआ है। अब हमें a11 a12 जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे, इसको इससे जब हम कंपेयर करें, देखो i की जगह 1 j की जगह 1, तो हम i और j की जगह 1 1 सब्स्टिट्यूट करके हमारा एलिमेंट निकल जाता है कौन सा, a11। ऐसे a12 है ना, तो देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, i की जगह 1 j की जगह 2 रिप्लेस करके ये निकल जाता है। सिमिलरली 21 और 22 निकाल के इन सबको हम क्या कर देते हैं, a11 a12 a21 a22 जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको ये जो हमने निकाला हुआ है एलिमेंट, इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है। चलो तो इसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखो यहाँ पे भी क्या हमारे पास ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो क्या कर रहा है कि हमें मैट्रिक्स ही बनानी है, लेकिन किस ऑर्डर की। अब यहाँ पे देखो इस बार ऑर्डर कितना है, 3/2 है, और साथ ही साथ देखो एलिमेंट्स विद पोजीशन वेक्टर हमें ये मतलब विद पोजीशन हमें ये दिया हुआ है। तो अब अगर हम इसके यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लिया ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स, एक हमने मैट्रिक्स ए मान लिया ऑफ ऑर्डर, जो किस ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर 3/2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले तो ए मैट्रिक्स पता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं पता था, हमने उसको कह दिया भाई, इससे कह दिया क्या कि हम जिस मैट्रिक्स जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसको हम ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो अब ए मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 3/2। तो देयरफॉर देखो अब ए जनरल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है कि 3 रो 2 कॉलम्स होने चाहिए, क्या 3 रो और 2 कॉलम्स। तो देखो a11 एक रो हो गया। चलो पहले मैं क्या है कि हमारे पास देखो रो चाहिए ना 3, तो a11 a21 और ये कितना हो गया a31। तो देखो हमारे पास 3 रो हो गया, 2 कॉलम, तो एक कॉलम तैयार है हमारे पास। देखो ए कितना हो गया a21 a12, ये कितना हो जाएगा a22, ये कितना हो जाएगा a32। तो अब आप देख सकते हो क्या कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम है। अब बस आगे फिर से वही बात आती है कि भाई हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो जनरल मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब हमें एलिमेंट्स की पोजीशन के साथ चाहिए। तो आप ये देखो यहाँ दिया हुआ है क्या, aij इज इक्वल टू -3i प्लस j मोड अपॉन में 2। तो अब देखो ये मॉडुलस हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, जैसे मोड ऑफ -5 होगा तो भी क्या आएगा 5 निकलेगा, मोड ऑफ 0 होगा तो क्या निकलेगा, ये 0 निकलेगा, मोड ऑफ 3/2 है तो क्या निकलेगा, ये 3/2 निकलेगा। कहने का मतलब ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये क्या क्या इंडिकेट करता है, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू यहां से निकलता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो aij है हमारे पास, हमें क्या चाहिए a11, तो हमने a11 निकाला। तो देखो a11 के लिए अब यहाँ से जैसे हमने कंपेयर किया था i की जगह 1 और j के प्लेस पे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 और 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो -3 इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन में 2। अब यहाँ देखें तो 3 1 जा, देखो -3 1 जा कितना हो गया -3 प्लस का 1 अपॉन में कितना हो गया 2, -3 प्लस का 1 तो कितना हुआ -2 अपॉन में 2। लेकिन ये देखो मोड से बाहर क्या निकलेगा 2/2, ये देखो कैंसिल होके 1 आ गया। अब हम बात करते हैं ऐसे a12। अब क्या हमें निकालना है, देखो a12, तो a12 के लिए कितना होगा, i की जगह 1 और j के प्लेस पे फिर से हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा -3 इंटू में 1 प्लस, और j की जगह कितना रख देंगे हम 2 रख देंगे, और अपॉन में 2 हो गया। अब इसको देखो 3 1 जा, फिर से ये कितना हो गया -3 और प्लस का 2 अपॉन में कितना हो गया 2, -3 प्लस 1 कितना हुआ -1 अपॉन में 2। अब मोड ऑफ -1 कितना होगा 1 अपॉन में 2 हो गया। तो हमारे पास देखो a11 निकल गया, a12 निकल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, a21 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, a21। तो अब यहाँ पे देखो i की जगह पे 2 है और j की जगह पे 1 है, हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो मोड ऑफ -3, मोड ऑफ -3, i की जगह 2 रख दिया तो 2 हो गया, और प्लस j की जगह कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, और अपॉन में 2। तो देखो 3 2 जो कितना हो गया, 3 2 जो हो गया -6 प्लस का 1 मोड अपॉन में 2। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
-5 अपॉन में 2, -5 अपॉन में 2, और हमें पता है मोड, सॉरी ये कितना हो जाएगा -5 अपॉन में 2। अब देखो -5 मोड के अंदर है तो बाहर तो 5 होगा, तो 5 अपॉन 2 आ गया। सेम देखो अगर हम बात करते हैं, हम a22 निकालना है, a22 निकालना है तो i की जगह 2 और j की जगह 2 रखें। तो देखो मोड ऑफ -3 i की जगह कितना हो जाएगा, देखो i की जगह फिर से 2 और j की जगह 2, तो कितना हो गया 2 और प्लस का 2 अपॉन में 2। तो देखो 3 2 जा -6 प्लस का 2 अपॉन में कितना हो गया 2। यहाँ बात करते थे कितना हो गया -4 अपॉन में 2। अब देखो -4 तो बाहर 4 ही निकलेगा, 4 अपॉन 2 कैंसिल होकर कितना हो गया 2 हो गया। अब हम बात करते हैं a31 हमें निकालना है। a31 देखो ये है, तो a31 तो -3 इंटू में 3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो अब देखो 3 i की जगह हम 3 रख रहे हैं और j की जगह हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो अब यहां से देखो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो -9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -8। चलो मैं इसको लिख देता हूं, देखो कितना हो गया -9 प्लस का 1 अपॉन में 2, तो -9 प्लस 1 कितना हो गया -8 अपॉन में 2। -8 बाहर क्या निकलेगा 8 हो जाएगा अपॉन में 2 कैंसिल होकर कितना आ गया 4 आ गया। और एक लास्ट बच गया हमारे पास कौन सा a32, कौन सा a32। अब a32 निकाल लिया तो -3 इंटू में 3 प्लस 2, क्योंकि i की जगह 3 होगा j की जगह 2 होगा अपॉन में 2, तो देखो 3 3 कितना हो गया -9 प्लस 2 अपॉन में कितना हो गया 2। तो -9 प्लस 2 कितना हो गया -7 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 7/2 हो गया, 7/2 हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे ये सब के सब हमारे पास क्या है हमने निकाल लिया। लेकिन अब बात आती है हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो क्या था हमारे पास, तो देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। तो ए देखो क्या होगा a11, तो a11 की जगह आप क्या रख दोगे 1, a12 की जगह कितना रख दोगे 1/2। ऐसे देखो हम बात करते हैं क्या a21 के प्लेस पे आप क्या रख दोगे 5/2। a22 की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे देखो 2 आया तो 2, और देखो a31 की वैल्यू क्या निकली, a31 के प्लेस पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। a32 की वैल्यू क्या है, देखो a32 कितना है 7/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/2, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया कि भाई हमें 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो हमने क्या कर दिया 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लिया जो कि एक जनरल मैट्रिक्स है इस ऑर्डर की 3/2। उसके बाद ये हमें देखो फिर से दिया हुआ है क्या, ये हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स विद पोजीशन के लिए एक जनरल हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था। हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो जो एलिमेंट हमें चाहिए होता है उसको यहाँ से कंपेयर करके आई और जे की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करते हैं इन सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, और फाइनली इस प्लेस की जगह इसकी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसे फाइंड आउट कर लिया जाता है। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3b प्लस 4c निकालना है, 3b प्लस 4c। ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है 3b प्लस 4c। तो देखो 3 तो ऐसे रहेगा और b की जगह b मैट्रिक्स रख दें, तो b की जगह हम कितना रख दें, देखो 2 3 0 1 -1 5 और प्लस 4, और c की जगह हम क्या कर दें c मैट्रिक्स रख दें। तो यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है c है, ये क्या है c है। तो अब देखो यहाँ पे c, तो देखो c की जगह हम क्या रख देते हैं 1 -2 3 1 -2 3 -1 0 2 हमने ये रख दिया। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया कि अब हमें पता है क्या कि जब भी किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं इसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 0 जा 0, तो हम 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको किया तो देखो 3 3 1 जा कितना -1 जा कितना हो जाएगा -3, और 3 5 जा कितना हो गया 15 प्लस। अब यहाँ पे भी सेम मैट्रिक्स है 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो 4 1 जा कितना हुआ 4 4 2 जा कितना हो गया, देखो यहाँ पे माइनस है तो -2 4 जा कितना हो गया -8, और देखो 4 3 जा 12। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो देखो -4 0 और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, पहली बात तो दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं जब इनके हमारे पास ऑर्डर्स क्या होते हैं सेम होते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इसका ऑर्डर कितना है, देखो 2/3 है,
2 रो और 3 कॉलम्स हैं। इसकी बात करते हैं तो ये भी देखो क्या हमारे पास 2/3 ऑर्डर है, तो यहाँ पे भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम A11 की बात कर लें, या जैसे ये B मैट्रिक्स है तो मैं इसको कह देता हूँ B11, तो यहाँ पे मैं इसको C11, मतलब 1 1 1 1 आपस में ऐड होगा, 1 2 1 2 से ऐड हो 1 2 में ऐड होगा, 1 3 1 3 में ऐड होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का यही मतलब है। तो कहने का मतलब 6 + 4 देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 प्लस माइनस का 8 ये हुआ। यहाँ पे देखो कितना हो गया 0 + 12। यहाँ पे बात करते हैं तो 3, देखो ये एक्चुअल में प्लस ही कर रहे हैं, 3 में हम क्या कर रहे हैं -4 ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखो -3 प्लस का 0 और यहाँ पे कितना हो गया 15 + 8 हो गया। तो इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 6 4 कितना हो गया 10, 9 - 8 9 - 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 + 12 कितना हो गया 12 हो गया, 0 + 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 माइनस का 4, देखो 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, -3 + 0 तो -3 हो गया। और देखो 15 + 8 15 + 8 कितना हो गया 23 हो गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज हमारे पास देखो क्या हो गया 3b + 4c 3b + 4c। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 10 1 12 -1 -3 23। ये आपका आंसर हो गया। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है क्या कि 3b + 4c किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है।